ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें आपको इंटरनल बिहेवियर जो है प्रोग्राम का, इंटरनल्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो, आपको केवल एक्सटर्नल बिहेवियर के बारे में जानना है। तो हम जितनी भी बात करेंगे और जितनी भी टेस्टिंग्स की बात करेंगे अलग अलग, वो सारी एक्सटर्नल बिहेवियर को उसकी चेक कर रही होगी। और जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो आप पूरे सॉफ्टवेयर में लगा सकते हैं, कुछ यूनिट्स में भी लगा सकते हैं। एक्सटर्नल बिहेवियर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आपके एपीआई डॉक्स जो है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या फंक्शनल स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में दर्ज होती है। इसी के अगेंस्ट आपको चेक करना पड़ता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करता क्या है कि डिसरिगार्ड करता है प्रोग्राम की कंट्रोल स्ट्रक्चर को, और इसका जो अटेंशन होता है वो प्राइमरीली कहाँ होता है, मेन इसका ध्येय होता है कि क्या डेटा जा रहा है और क्या डेटा आ रहा है, प्रोग्राम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है इनपुट्स पे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एम है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का, वो सारे इनपुट कंडीशंस हमको निकालने हैं, वो सारे टेस्ट केसेस निकालने हैं जो पूरी की पूरी तरीके से एक सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनैलिटी को चेक कर सके। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग उस तरीके के एरर्स निकालता है जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग शायद ना निकाल पाए। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अपने अलग फ़ायदे हैं, ये दोनों साथ चलती हैं, बहुत दोनों को लगाया जाता है सॉफ्टवेयर में। जैसे कोई फंक्शंस नहीं है, कोई यूजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है, कोई परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंकरेंसी या टाइमिंग एरर्स आ रहे हैं, या कोई इनिशियलाइजेशन या टर्मिनेशन एरर आ रहा है, ये सारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग निकाल पाती है। अब होता क्या है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इनका एक समय है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग जैसे प्रोग्रामर ने पहली बार कोड लिखा, पहले दिन ही उसने कुछ चलाया, फिर उसके बाद मतलब उसको प्रोग्राम को बिल्ड किया, रन किया, तो एक तरीके से उसने डिबग किया। अगर कोई एरर आती है तो वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग की श्रेणी में आता है। लेकिन जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो आखिर के स्टेजेस में लगाई जाती है, जब आपका पूरी तरीके से प्रोग्राम तैयार हो गया होता है या तैयार होने की प्रक्रिया में होता है, तो आखिर में उसको लगाया जाता है। तो लेटर स्टेजेस में डेवलपमेंट प्रोसेस के लगाया जाता है इसको। अब बात क्या हो रही है, अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है इसका मतलब इनपुट होगा और आउटपुट इन्हें देखना है हमें। तो इनपुट में आपको क्या करना है, जितने भी आपको इनपुट वैल्यूज मिल रहे हैं इंडिविजुअल, वो सारे के सारे लगाइए। जो इनपुट सारे उनके कॉम्बिनेशन बना के लगाइए, इनकी ऑर्डरिंग चेंज करिए, कभी एक डालिए, कभी दो डालिए, कभी पहले एक को डालिए, फिर बाद में दूसरे को डालिए। इन सबको मैं एग्जाम्पल के तहत भी बताऊंगा, ये हम इसको लेंगे। ये आपके इनपुट हो सकते हैं, जैसे आपका इनपुट ट्रू फॉल्स हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, यहाँ तक कि यूआरएल्स भी हो सकते हैं। ये सारे हम आपको आगे एक एक एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले टेस्ट केसेस जनरेट करना भी ज़रूरी है, तब हम टेस्टिंग एक्चुअली कर सकें। तो होता क्या है कि हमारे पास टेस्ट केसेस हैं। अब ये तो इन्यूमरेबल हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि अगर मेरा रेंज है 1 से लेकर 100 तक किसी नंबर का, तो मैं 1 2 3 4 ऐसे करके पूरे 100 तक ले लूँगा। क्या ये जायज़ है? क्या ये सही है? हमारे पास बहुत सारे इस तरीके से टेस्ट केसेस बन जाएंगे। तो हमारे पास कोई ना कोई तरीका चाहिए कि इन हज़ारों टेस्ट केसेस जो जनरेट किए जा सकते हैं उनको हम किसी तरीके से कम कर सकें। तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का काम ही ये है कि वो इतने सारे टेस्ट केसेस में उन टेस्ट केसेस को ले लेता है जो आपस में रिलेटेड है, इक्विवेलेंट है, एक जैसे है, जो एक जैसे हैं, उनको साथ में ले लिया जाए। तो हम क्या करते हैं कि जो टेस्ट केसेस हैं उनको इक्विवेलेंस क्लासेस में डालते हैं। जो इक्विवेलेंस क्लासेस में कैसे डालेंगे, जो एक दूसरे से इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि एक टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है, दोनों का काम एक ही है। वो दोनों जो कंट्रोल है, प्रोग्राम का कंट्रोल है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो एक ही तरीके से ले जाएंगे। तो जब दो एक जैसे हैं तो दो को करने की क्या जरूरत है, एक लीजिए ना, ये काम है इसका। इससे क्या होता है कि टेस्ट केसेस हमारे कम हो जाते हैं। तो मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में एक फर्स्ट लेवल पार्टीशनिंग होती है। इसमें करते क्या है कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या वैलिड टेस्ट है या इनवैलिड टेस्ट है। इनवैलिड को तो पहले हटाना पड़ेगा ना, मतलब अभी इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग हुई नहीं है, अभी पहला उसका प्रीकर्सर है कि पहले तो ये चेक करिए कि वैलिड और इनवैलिड टेस्ट है कि नहीं। अब वैलिड टेस्ट जब निकल जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके इस तरीके से रीजन बनाएंगे। रीजन क्या बनाएंगे, एक तरीके से जो इक्विवेलेंट या एक जैसे टेस्ट है उनको हम एक जैसे साथ रख देंगे, उनका ग्रुप बना देंगे, क्लासेस बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, उनको बकेट में रख देंगे, उनको एक रीजन में डाल देंगे। सारे शब्द एक ही है, हमने बना दिए। और उसके बाद क्या किया, हमने इनमें से एक एक करके उठा लिया। देखिए, एक से उठा लिया, एक से उठा लिया, तो वैलिड से एक है, एक इनवैलिड से। क्योंकि चेक तो टेस्टिंग का मतलब क्या है, टेस्टिंग का मतलब इस तरीके से है कि आप किसी से कुश्ती लड़ रहे हैं
और कुश्ती लड़ रहे हैं तो आपको जो अगला जो पहलवान है उसको गिराना है किसी तरीके से, उसको पटखनी देनी है। टेस्टिंग का मतलब ये है आपके और सॉफ्टवेयर के बीच में लड़ाई है। आप सॉफ्टवेयर को किसी तरीके से आप उसमें बग निकालिए, उसको फेल करिए, ये आपका काम है। अगर आपने बग नहीं निकाल पाए तो आपकी टेस्टिंग फेल हो गई। ये टेस्टिंग की डेफिनेशन है। अब एक एक करके इसमें से निकाल लीजिए, अब इनको चेक करेंगे हम। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका, कि अगर आपके पास एक फंक्शन है ये ऐड n1 n2 np इसमें आ रहा है, तो उसमें किस तरीके से आप इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कर सकते हैं। अगर इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग 1 2 3 अलग अलग बताता हूँ मैं आपको। हम क्या करेंगे कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स आ रहे हैं उस हिसाब से हम पार्टीशन कर लेंगे, या हम क्या करेंगे कि जो नेगेटिव है और पॉजिटिव है या बोथ है, दोनों हैं, उनकी तरह एक पार्टीशन कर देंगे। पॉजिटिव को अलग रख लेंगे, नेगेटिव को अलग रख लेंगे, और जो बोथ हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों उनको अलग रख लेंगे। इसी तरीके से हम और क्लासेस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि बहुत सारे जो लार्ज नंबर्स हैं या स्मॉल नंबर्स हैं जिस श्रेणी में आ रहे हैं, तो इनकी अलग अलग क्लास बना सकते हैं, उनमें से एक उठा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ कि ये एक है स्ट्रिंग फैच यूआरएल। अब इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम उनको पार्टीशन कर सकते हैं, उन टेस्ट केसेस को जिनकी यूआरएल प्रोटोकॉल HTTP है। HTTP को अलग कर लीजिए, HTTPS को अलग कर लीजिए, FTP जो यूज़ करता है उसको अलग कर लीजिए। इसी तरीके से किस तरीके की फाइल रिट्रीव हो रही है, अगर ऐसे ये कि फैचिंग हो रही है ना, फैचिंग मतलब फैच करना मतलब प्राप्त करना, तो जो फाइल रिट्रीव हो रही है, रिट्रीव का मतलब ही प्राप्त करना, तो कौन सी हो रही है, HTML हो रही है, GIF हो रही है, JPEG हो रही है, तो जो हो रही है उसको आपने अलग कर लिया और अलग अलग क्लासेस में बना दिया, उसमें से एक ले लिया। और जो लेंथ है इस यूआरएल का वो भी उसी को हिसाब से भी आप क्लासेस बना सकते हैं। जैसे बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, इस तरीके से आप अलग अलग क्लासेस बना सकते हैं, उनमें से एक उठा सकते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये है -99 से 99। अब सही क्लासेस क्या होंगी, -99 से -10, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यूज हो गई, और 10 से 19 ये पॉजिटिव हो गई, 1 से 9 ये 1 मतलब एक 0 से लेकर 10 हो गई, -9 से -1 यहाँ हो गई, और जीरो उसका जो जीरो वैल्यू है तो वो तो चेक कर लिया हमने। तो आपकी 4 इक्विवेलेंट क्लास हो गई, इनमें से एक एक उठा लेंगे। ठीक, अब कहाँ पर आप -99 से 99 यानी कि आपको 200 नंबर करीब आ रहे हैं, उनमें से आप केवल उसमें से जनरेट करेंगे तो केवल 5 टेस्ट केसेस बनते हैं। ये आपका फायदेमंद है। अगर आप लेस देन 99 करेंगे, या एम्बिगुअस हो गया, ग्रेटर देन 99 करेंगे, या कुछ ऐसे मैल फॉर्म नंबर्स बनाएंगे, या नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग देंगे, या एम्प्टी वैल्यू दे देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्या हो जाएगा, इनपुट तो गलत, सही है, इक्विवेलेंस क्लासेस गलत है, ये इनपुट सही है, क्योंकि गलत इनपुट देना है तभी तो प्रोग्राम को फेल करेंगे। आप गलत इनपुट दे के ही तो बग निकल के आता है, सही में तो सबने चेक किया होता है। तो इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस आपको इस तरीके से होती है, इस तरीके से आप क्लासेस नहीं बना सकते। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर फ़ोन नंबर का ये फॉर्मेट है और आपका प्रीफिक्स का ये फॉर्मेट है, तो ऐसे ही करना है, आप इस तरीके से बना नहीं सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप 5 पर एक साथ दे दें, जो दिया है वैसे ही आपको लिखना है। इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस ये हो गई। अब जो दूसरा भाग आता है आपके इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, वो आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब ये है कि आप देखिए आपने छक्का मारा और बाउंड्री पे कैच हो गया, यानी कि छक्का मारना मतलब आपने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाया, और किसी ने टेस्ट किया उसको बाउंड्री पे पकड़ लिया, तो आपका गेम भी आपने लूज़ कर दिया, और आपका इतनी मेहनत जो छक्के मारने की वो भी आपने लॉस कर दी, एक विकेट भी चली गई। वही बात है इसमें कि आप जो इसकी बाउंड्री वैल्यूज है ना, अगर जैसे 200 से लेकर 999, पहली चीज़ तो ये वैलिड नहीं है। आप इस तरीके से इसको ले आइए, उसके बाउंड्री कंडीशन पे चेक करिए, ये वैलिड एरिया कोड है। उसके बाद 200 पे चेक करिए, 999 पे चेक करिए, थोड़ा 999 से आगे बढ़ा के चेक करिए, थोड़ा 200 से कम करके चेक करिए। 770 पे तो चेक करेंगे तो आप वो तो चेक करना ही करना है, लेकिन आप सीधा बाउंड्री पे पकड़िए इसको जो एरर है। अब डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये रीजन जो हमने बनाए थे, ये जो इक्विवेलेंट क्लासेस बनाए थे, उसमें जो ये आपके बाउंड्री पे है ना, ये देखिए बाउंड्री पे जो दिखाई दे रहे हैं, उन सबको लीजिए, इन सबको चेक करिए। जैसे ये है, अब इसमें क्या चेक करेंगे आप, माइनस, ये पहले तो बाउंड्री क्लास बना दी, बाउंड्री केसेस बन सकते हैं। -100 हो गया, पहले तो थोड़ा सा इधर जाएंगे तो -100 हो जाएगा, -99 हो जाएगा, यहाँ 99 एक और बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। ये सारे आपके बाउंड्री केसेस बन सकते हैं। इसमें भी देखिए फॉर एग्जांपल ये 4 डिजिट अगर बोला है तो 4 डिजिट तो चेक करेंगे ही करेंगे आप, 3 और 5 भी चेक करेंगे जो कि यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ तो खैर बताया है मैंने कि आप जो बाउंड्रीज है उसके आगे पीछे जाना है आपको, तो बाउंड्री पे भी चेक करना है।
एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें डिजिट ले रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं प्रोग्राम में हर चीज़ डिजिट डिजिट की तरह ही ट्रीट होती है कि कंप्यूटर साइंस का मतलब वो तो नंबर ही जानता है, वो तो स्ट्रिंग जानता ही नहीं है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर। तो ये चेक कर सकते हैं कि ये और ये जो दो आपके कैरेक्टर्स है क्या ये डिजिट की तरह ले रहा है, क्योंकि ऐसी भी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो सकती है। अब मेन स्ट्रीम यूसेज टेस्टिंग मतलब ये है कि इस बाउंड्री वैल्यूज़ में इतना ना खो जाइए कि जो अंदर की जो वैल्यूज़ हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, उसको चेक ना करें, उनको भी चेक करना ज़रूरी है। तो ये पहला पार्ट हुआ आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। अभी मैं आगे और भी बताऊंगा। बहुत शुक्रिया।